सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। जयतु सोमनाथः, जय महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। आदौ ज्योतिषशास्त्रज्ञानचर्चायां भवतां पुनः अद्य चंद्रवासरे भवतां हार्दं स्वागतम्। आदौ नित्यशतकस्य नाम 11तमः श्लोकः। तर्हि वयम् आवर्तनं कुर्मः। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भैषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। औषधं मूर्खस्य नास्ति, अर्थात मूर्खस्य नास्ति औषधम् इति। तर्हि शब्दरूपावलिः रामो हरिः करे बुभृत् भानुः कर्ता च चन्द्रमाः तस्थिवान् भगवान्नात्मा दशैते पुंसि नायकाः। तर्हि रामो हरिः करी बुभृत् भानुः कर्ता चन्द्रमाः तस्थिवान् भगवान् एवं अद्य आत्मा, अर्थात नकारान्तः पुल्लिंगः आत्मन् शब्दः, जिसके अंत में नकारान्तः, जिसके अंत में न है, वैसा शब्द आत्मन। आत्मन यानी आत्मा। आत्मा आत्मानो आत्मानः प्रथमा, आत्मानम् आत्मानो आत्मनः द्वितीया, आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः तृतीया, आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः चतुर्थी, आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः पंचमी, आत्मनः आत्मनोः आत्मनां षष्ठी, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु सप्तमी। हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मनः संबोधनम। इसी तरह दूसरे भी शब्द बनते हैं, जैसे कि ब्रह्मन, सुशर्मन, यज्वन। ये सब प्रभृति शब्द आत्मन की तरह बनेंगे इति। उसके बाद अथ धातु रूपावली, तो सूच शोके, शोक करना, यह हमने पहले 5 लकार देखे, तो आज दूसरे 5 लकार। लंग लकारः अशोचत, अशोचताम अशोचन, अशोचः अशोचतम अशोचत, अशोचम अशोचाव अशोचाम। विधिर्लिंग लकारः शोचेत, शोचेताम शोचेयुः, शोचेः शोचेतम शोचेत, शोचेयम शोचेव शोचेम। आशीर्लिंग लकारः शुच्यात्, शुच्यास्थां शुच्याशुः, शुच्याः शुच्यास्तं शुच्यास्त, शुच्याशं शुच्याश्व शुच्यास्म। लुंग लकारः अशोचित, अशोचिष्टाम अशोचिषुः, अशोचिः अशोचिष्टम अशोचिष्ट, अशोचिषम अशोचिष्व अशोचिष्म। रंग लकारः अशोचिष्यत, अशोचिष्यताम अशोचिष्यन्, अशोचिष्यः अशोचिष्यतम अशोचिष्यत, अशोचिष्यम अशोचिष्याव अशोचिष्याम इति। तो अद्य ज्योतिषशास्त्र ज्ञान चर्चायाम् अद्य बृहद् वकहडाचक्रस्य नाम 13तमः श्लोकः। तर्हि वयम् अग्रे तिथिर्ज्ञानं तद्विषये मया चर्चा कृता, अर्थात का तिथिः, काः तिथयः भवन्ति, तेषां कृते मया चर्चा कृता। तर्हि अद्य तिथीनां नन्दादिसंज्ञा, अर्थात तिथयः तु भवन्ति, परन्तु तासां तिथीनां नन्दादिसंज्ञा अपि भवति, अर्थात तासां संज्ञानां कृते अयं श्लोकः विद्यते। तर्हि अस्य श्लोकस्य अर्थः कः? तर्हि मया चर्चा क्रियते श्लोकस्य अर्थः कः इति। तर्हि तिथीनां नन्दादिसंज्ञा, तर्हि श्लोकः अस्ति यथा
नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात् स्युः कनिष्ठमध्येष्टफलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्त्युत्तममध्यहीनः। अर्थात तिथिनां नंदादि संज्ञायाः विषये क्या कहते हैं बृहद्वकहड़ा का ये 13वां श्लोक। तो तिथियों में भी नंदा आदि संज्ञा होती है, उसमें भी 5 प्रकार से उसका विभक्त होता है, 5 प्रकार के भी उसमें तिथियों की संज्ञा होती है। अर्थात तिथियों के भी 5 प्रकार किए गए हैं। तो इस तरह है। तो जैसे कि हम आगे जो तिथि का ज्ञान प्राप्त किया, तो आज क्या है कि तिथि में नंदादि संज्ञा, जो नंदा नाम की जो संज्ञा होती है वो किस तरह होती है। जैसे कि प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि। जो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि ये नंदा नाम से जानते हैं। उसके बाद आई नंदा ज भद्रा तिथि कौन कौन सी है, तो कहते हैं द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी है। तो ये जो 3 तिथि है, इसको उस तिथि को द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं। उसके बाद नंदा ज भद्रा च जया च रिक्ता। तो जया तिथि तो कहा तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि, इस 3 तिथि को जया तिथि कहते हैं। उसके बाद जया च रिक्ता, तो रिक्ता तिथि यानी तो कहा जो रिक्ता तिथि है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यह जो तिथि है इस तिथि को रिक्ता तिथि कहा है। उसके बाद नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णा इति पूर्णेति। तो पूर्णा तिथि कौन कौन सी है, तो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमा यानी अमावस्या तिथि। इस 4 तिथि को यानी 3 तिथि को पूर्णा तिथि कहा है। तो ये क्रम से तिथियां होती हैं, जैसे कि नंदा च भद्रा, नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा, ये क्रम से होती है। सर्वास् तिथयः क्रमात् स्युः, सर्वाः इमे सर्वाः तिथयः क्रमात् स्युः, क्रम से होती है। तो उसमें भी क्या क्या फल होता है, तो कहते हैं कि इस प्रकार शुक्ल प्रतिपदा से 3 पर्याय करने पर क्रम से नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा ये 15 तिथियां होती है। इसको 3 प्रकार से विभक्त करने से यह तिथियां होती है, नंदा आदि तिथियां होती है। इसमें भी कहा है कि यदि शुक्ल पक्ष में हो तो शुक्ल पक्ष में यह जो तिथि हो तो क्या फल देने वाली है, तो क्या कहा कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले, कनिष्ठ मध्य इष्ट फलाः तु शुक्ले। क्या कहा, शुक्ल पक्ष में एक कौन कौन सा फल देती है, फलाः तु कनिष्ठ। तो क्या शुक्ल पक्ष में कनिष्ठ, मध्य और इष्ट फल देने वाली है। यह जो तिथि है शुक्ल पक्ष में कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले, शुक्ल पक्ष में कनिष्ठ, मध्य और इष्ट फल देने वाली है। तो बाद में शुक्ल पक्ष की बात हो गई। उसके बाद कृष्ण पक्ष में कौन सा फल देती है, तो कृष्णे भवन्त्युत्तम मध्यहीनः। तो कृष्ण पक्ष में यह जो तिथि है क्या फल देती है, तो कृष्ण पक्ष में क्या कहा, भवन्ति उत्तम मध्यहीनः। क्या कहा, उत्तम, मध्यम और हीन फल देने वाले हैं। इस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह ये नंदा आदि तिथियों के द्वारा सिद्ध होता है। यदि इस तरह हम चलेंगे तो हमारा जो कार्य भी है वह शुभ रहेगा और हमारे जीवन में भी हम सफलता पा सकेंगे। तो पुनः मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ। तो तिथिनां नंदादि संज्ञा, नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वाः तिथयः क्रमात् स्युः, कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले, कृष्णे भवन्त्युत्तममध्यहीनः इति मे कथनस्य आशयः अस्तु शम्।